हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज फिर हम एक नई करंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। आप क्लिप देख पा रहे होंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेंस में जीएस 3 में ये टॉपिक कवर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप एक बार जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो पहले आप जाइए और वीडियो देखिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, तभी आप यहाँ पे आंसर्स देखने का मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं और जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो एक बार देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन था वो था ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इन दिस फार्मिंग मेथड केमिकल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर इक्वली यूज्ड। तो ऐसा तो नहीं था, है ना। केमिकल फ्री फार्मिंग है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कोई केमिकल यूज नहीं होता है। देर आर 3 पिलर्स ऑफ ZBNF। ये मैंने वहाँ पे करेक्ट कराया था, वहाँ पे गलती से 4 था, उससे फिर ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे तो मैंने 3 करा दिया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। देर आर 3 पिलर्स ऑफ ZBNF, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है क्योंकि कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स या 4 व्हील्स आप कह लीजिए ZBNF के हैं। तो आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। ओके, Next question is Suresh Palekar is the father of zero budget natural farming. Yes, it is true. And he is awarded with Padma Shri. Yes, it is again true. तो इसका आंसर है both. सिंपल फैक्ट्स है, हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा था और इसमें गलतियां हो सकती थी। इसका आंसर है डी। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे, ये चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि पूछा क्या है। पूछा था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इस चीज को नहीं देख पाते, तो नॉट करेक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा तभी आंसर दीजिएगा। तो ZBNF हैज बीन साइंटिफिकली वैलिडेटेड फॉर यूज, ऐसा तो नहीं है। अभी तक कोई भी साइंटिफिकली ये वैलिडेट नहीं किया गया है, कोई भी स्टडीज ने अभी ये प्रूव नहीं किया गया है कि ZBNF एक इफेक्टिव मेथड है, राइट। तो दिस इज रॉन्ग। It suits all crops in all agroclimatic zones. Yes, it is true. ये हमने पढ़ा था। It is not an environment friendly method. This is again wrong. ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक environment friendly method है, right? Not correct पूछा है तो आंसर is D. 1 and 3 statements are wrong. Okay? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेटस ऑफ इंडियाज डिफेंस। इंडियाज डिफेंस का प्रेजेंटली क्या स्टेटस है? ओके, कुछ फैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे सामने, देख लेते हैं। टोटल साइज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अभी प्रेजेंटली इंडिया, जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया में, उसका टोटल साइज क्या है? इट इज अराउंड ₹80,000 करोड़। अराउंड 80,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में होता है, भारत में होता है, जिसमें 80% पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है एंड 20% प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा
कि 80% अराउंड पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफेंस प्रोडक्शन में, और प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन मात्र 20% ही है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है। अगर आप देखें लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, अब इंडिया जो है डिफेंस एक्सपोर्ट को करना स्टार्ट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इंडिया मिनिमल एक्सपोर्ट करती थी फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे रिसर्च एंड इनोवेशंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए। या फिर ये आपको पता होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, जब भी एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट 5 इयर्स में इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हुआ है कितने से कितने तक, रुपीज 1521 करोड़ जो कि 2016-17 में था, टू रुपीज 8434 करोड़ जो 2020-21 में है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन एक्सपोर्ट से रिलेटेड आता है तो आप वहाँ पे ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस चेक करे होंगे यूपीएससी के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन भी है बाद में जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे फिगर्स है, कुछ बच्चे शायद ये बोले कि मैम हमें फिगर्स ऐसे कैसे याद रखेंगे हम एज इट इज़। तो अगर ऐसा एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं। आप इसको 1500 लिख सकते हैं और इसको अराउंड 8500 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ऐसी न्यूज़ में था तो हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया का इम्पोर्ट डिपेंडेंस कितना है, अगर हम बात करें वो कितना आयात करता है डिफेंस सेक्टर में, तो वो कितना है। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी ये फुल फॉर्म है। वो डिफेंस सेक्टर में एक रिपोर्ट देता है। उसके मुताबिक इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर सऊदी अरेबिया। ये रिपोर्ट 2019 एंड 20 में आई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 2019 और 20 की बात है जब ये रिपोर्ट ने ऐसा बोला था, ऐसा बताया था कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। किसके बाद, सऊदी अरेबिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है डिफेंस सेक्टर में। अभी एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा है, बट यस एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एटलीस्ट बढ़ तो रहा है। आने वाले सालों में शायद और बढ़े, बट ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में इंडिया की 3 ऐसी कंपनीज है जो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में आती है। वो कौन कौन सी है, HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट इज OFB, दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। एंड थर्ड वन इज BEL, दैट इज बेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, तो these 3 companies of India are among the top 100 defense companies worldwide। तो ये सिपरी रिपोर्ट ऐसा बोलती है। तो ये सारे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दोनों ही पर्पस से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट। भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जिससे वो डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। ओके, तो नंबर 1 इज सिंप्लीफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। उन्होंने क्या किया, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई मतलब जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो जाता है कभी कभी, तो उससे डिले हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है, उसको, उस पेपर वर्क को कम कर दिया गया। जो प्रोसीजर होता है वो बहुत जो लंबा होता है, बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है, उन स्टेप्स को कम कर दिया गया। तो पहला है सिंप्लीफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी होते हैं जो एक कंट्री रखती है, तो उन कंट्रोल्स को भी रिलैक्स कर दिया गया, उन कंट्रोल्स को कम कर दिया गया, सो दैट कि जो यहाँ के जो कंपनीज हैं वो ईजिली स्मूथली बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके, डिफेंस में निर्यात कर सके। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। जितने कम कंट्रोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज फैसिलिटेटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉर कंट्रीज टू इंपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट। अब क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लाइंस ऑफ क्रेडिट्स भी देना स्टार्ट कर दिया। ये एक बोरोइंग टूल है, समथिंग लाइक लोन ओनली बट एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, और तो कंट्रीज को ये लाइंस ऑफ क्रेडिट देना स्टार्ट किया हमारे देश ने, जिससे क्या हो, डिफेंस प्रोडक्ट को वो इजीली इंपोर्ट कर सके। ओके, क्या हो, इजीली इंपोर्ट कर सके। जैसे अभी जो है वियतनाम ने अनाउंस किया है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट, फास्ट एयरक्राफ्ट, सॉरी इट इज फास्ट एयरक्राफ्ट, फास्ट एयरक्राफ्ट, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेगा। इनफैक्ट उसने आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको भी प्रोक्योर करने की बात कही है। तो आप देख सकते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है या फिर इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज है वो धीरे धीरे इंडिया से प्रोक्योर कर रही है। तो इंडिया ने क्या किया है, उसको लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया है। ठीक है, वियतनाम को दिया है, बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और जो इंडियन ओशन रीजन्स के अराउंड कंट्रीज है उनको भी लाइंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेट कराया है, सो दैट कि वो इजीली इंपोर्ट कर सके। ठीक है, हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को। तो दिस इज, वो लोग इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया का क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, इंपोर्ट बैन ऑन अराउंड 209 आइटम, 209 आइटम्स। दैट मीन्स कि भारत ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें अराउंड 200 आइटम्स को रखा गया है कि इन आइटम्स को तो आप बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, कंपनीज को मना कर दिया कि आप इन आइटम्स को बाहर से आयात नहीं करोगे, इन आइटम्स को आपको डोमेस्टिक कंपनी से ही लेना पड़ेगा। जो भारत की कंपनियां हैं, जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हीं से आपको इनको लेना पड़ेगा, आप बाहर से इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो एक बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो जितना हम इंपोर्ट कम करेंगे बाहर से ऑब्वियसली उतना ही हमारा फायदा होगा। तो ये भी एक स्टेप है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का, या फिर आप ये कह सकते हो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको एक हेल्प करने का, उनको एक सपोर्ट करने का, सो दैट कि उनका एक, और प्लस मेक इन इंडिया जो हमारा एजेंडा है, आत्मनिर्भरता एक जो एजेंडा है, उसको भी हम सपोर्ट कर सके, बूस्ट कर सके, फैला सके। ठीक है, तो दैट्स वाई इंपोर्ट बैन हुआ है।
एंट्री ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट हैज अलाउड। इंडिया ने क्या किया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी अलाउ किया गया। ये कब किया, 2001 के बाद। 2001 के बाद भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया है डिफेंस प्रोडक्शन में। 2001 से पहले ऐसा नहीं था। ओके, और आप देख सकते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो 20% के अराउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज लिबरलाइज्ड एफडीआई रिजीम। एफडीआई रिजीम को लिबरलाइज किया है, उससे भी जो कंट्रोल्स हैं वो रिलैक्स करे हैं, और मतलब कि ये जो फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। आपको पता होगा एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उसको लिबरलाइज किया है। वो कैसे किया है, दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट्स एंड अप्रूवल रूट्स। आप इकोनॉमी जब पढ़ेंगे, इकोनॉमी में आप ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी तो आप यहाँ पे वहाँ पे आपने शायद ये चीजें देखी भी होगी कि दो टाइप के रूट्स होते हैं, वन इज ऑटोमेटिक एंड सेकंड वन इज अप्रूवल। तो इंडिया ने क्या किया, ऑटोमेटिक में कम 74% इंक्रीज कर दिया। पहले कितना था, 49% था। पहले 49% था, अब इसको 74% कर दिया। इतना परसेंटेज जो है बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। ठीक है, पहले इस इतना था, सिर्फ 49% इन्वेस्ट कर सकती थी। नाउ इट इज 74%। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है उन डिफेंस गुड्स को देनी होगी जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर हुए हैं या फिर डिजाइन हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उनको डिफेंस गुड्स लेने हैं तो वो दो तरीके से ले सकते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी से एंड फॉरेन कंपनी से। तो बोला गया है यहाँ पे डीपीपी 2020 के अंडर कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो डोमेस्टिक कंपनी से परचेज करेंगी डिफेंस गुड्स को, प्रोवाइडिंग कि वो इंडिजीनियसली स्वदेशी डिजाइंड हो और डेवलप्ड हो एंड मैन्युफैक्चर्ड हो। यहीं पे डिजाइन किए गए हो, यहीं पे डेवलप किए गए हो, यहीं पे बनाए गए हो, यहीं पे मैन्युफैक्चर किए गए हो। जो कंपनीज ऐसा करेंगी उन्हीं के डिफेंस गुड्स को यहाँ से लिया जाएगा, तो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। बेसिकली भारत सरकार ने को कहा गया है कि प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं तो आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या डोमेस्टिक कंपनीज को प्रायोरिटी दे ओवर फॉरेन कंपनीज। ओके, ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अंदर। वो जब हम उनसे चीज़ें खरीदेंगे, जब हम उनसे गुड्स को परचेज करेंगे तो वो इनोवेशंस लेकर आएंगे। वो कोशिश, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब कंपटीशन बढ़ने लगता है तो इनोवेशन भी होने लग जाता है, राइट। तो ऐसा करने से डेफिनेटली इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है, जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, वो है 2 डिफेंस कॉरिडोर्स इन यूपी एंड तमिलनाडु। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। ओके, इतना समझ आता है। चलिए, नेक्स्ट है डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट एक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी लेकर आई जो इंट्रोड्यूस हुई थ्रू DAP 2020, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, इसके अंडर डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये पॉलिसी है क्या, समझिए। इंडिया
सपोज अगर इंडिया कुछ फॉरेन कंपनी से परचेज करती है, फॉरेन कंट्री से परचेज करती है डिफेंस गुड्स को, तो फॉरेन कंट्री के ऊपर कुछ ऑफसेट ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं कि उनको सर्टेन परसेंटेज, जो कि 30% है अभी इस पॉलिसी के अंडर, वो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर इंडिया 1000 करोड़ के फाइटर जेट्स यूएस से लेती है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अगर इंडिया 1000 करोड़ के फाइटर जेट्स यूएस से लेती है तो यूएस के ऊपर ऑफसेट ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं कि वो 30%, 1000 करोड़ का 30% यानी कि 300 करोड़ इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। आपको समझ आ गया होगा भी कि ऑफसेट पॉलिसी है क्या। इतना वो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, और इन्वेस्ट कैसे कर सकती है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है, कोई भी टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री की है तो वो इंडिया को दे सकती है, वो कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर सकती है, खरीद सकती है इंडियन कंपनी से, या फिर वो एफडीआई कर सकती है जॉइंट वेंचर्स में। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, जब भी इंडिया परचेज करेगी डिफेंस गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वो डिफेंस डील्स कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। ओके, ₹2000 करोड़ से ऊपर होगी डिफेंस डील्स, तभी ऑफसेट पॉलिसी लागू होगी, अप्लाई होगी। ओके, तो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जैक्टली एज इट इज याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। एक ड्राफ्ट लेकर आई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर। तो इसके अंदर क्या कहते हैं? इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इसको अचीव करना है टर्नओवर अराउंड, मतलब ये बोला गया है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ ₹1,75,000 करोड़, दैट इज $25 billion, including export of ₹35,000 crores, that is $5 billion in aerospace and defense goods and services by 2025। ये पॉलिसी ये कहती है कि 2025 तक, 2025 तक इंडिया को कम से कम $25 बिलियन का टर्नओवर अचीव करना है, जिसमें जो एक्सपोर्ट होगा कम से कम $5 बिलियन का होना चाहिए, जो निर्यात होगा कम से कम $5 बिलियन का होना चाहिए, और ये जो ऑब्जेक्टिव रहेगा 2025 तक रहेगा। कुछ और बातें भी है जो ये पॉलिसी कहती है, देख लेते हैं। ये कहती है कि टू डेवलप अ डायनेमिक, रॉबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया को एक डायनेमिक, रॉबस्ट, मजबूत और एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, और ये हमारा एम होना चाहिए, इंक्लूडिंग एरोस्पेस एंड नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, सो दैट टू केटर टू द नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक डायनेमिक, रॉबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री का बनाने का भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। हमें क्या करना है? इंपोर्ट, आयात पे जो डिपेंडेंस है, जो अभी हम सेकंड इंपोर्टर हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया क्या है? सेकंड इंपोर्टर है डिफेंस प्रोडक्ट्स में, तो उसमें हमें जो रैंकिंग है वो नीचे लानी है, ऊपर नहीं बढ़ानी है। प्राउड फील नहीं करना है कि हम नंबर 2 पर है, हमें नंबर 1 पे नहीं जाना, हमें नीचे आना है, हमें इंपोर्टर
इंपोर्टर बन के खुश नहीं होना, एक्सपोर्ट में जिनके हमें खुशी मिलेगी, ना कि इंपोर्ट में। तो वो जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स में, विल हैव टू रिड्यूस दिस, ओके। और हमें क्या करना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, उसको फॉरवर्ड करना है। मेक इन इंडिया, जो भारत में बने चीजें, ठीक है, भारत में ही डिजाइन हो, डेवलप हो एंड मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, थ्रू डोमेस्टिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है डिफेंस प्रोडक्ट्स में एंड बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन, ठीक है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वही इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें डिफेंस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। हमें क्रिएट करना है एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हमें एनकरेज करना है, ठीक है। इनोवेशन, अगर कोई इनोवेशन होता है तो उसको रिवॉर्ड्स देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई इनोवेट करेगा, कोई नई चीज लेकर आए, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोराल बढ़ता है। और जब ऐसे होता है तो फिर और इनोवेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, गवर्नमेंट अप्रिशिएट ही नहीं करेगी, उसको रिवॉर्ड ही नहीं देगी, तो वो चीजें, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जाता है, वो भावना नहीं रहती कि हम नए से नए इनोवेशंस कर सके। तो पॉलिसी कहती है कि जो भी इनोवेशन होता है उसको रिवॉर्ड करें, और हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, या फिर आप जो है आप फाइनेंशियली हेल्प करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, सो दैट कि R&D को एनकरेज कर सके, बढ़ा सके। क्रिएट करें इंडियन IP ओनरशिप एंड प्रमोट अ रोबस्ट एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री। ओवरऑल हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, खुद पर ही डिपेंडेंट हो, ना कि किसी फॉरेन कंपनीज पर, ओके। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं MCQs। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप ये MCQs बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस गुड्स। नंबर 2 इज इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैज डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट पे ध्यान रखना अटेम्प्ट करने से पहले। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इज, आप ऑप्शंस देख लीजिएगा। $25 billion turnover with exports worth $10 billion by 2025, $25 billion turnover worth $5 billion by 2030, and 25 with export by $5 billion by 2030, $30 billion turnover with exports worth $5 billion by 2025। तो आपको ये देखना है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। सो आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन आंसर्स को इनके आंसर्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे इन MCQs को, ओके। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।